नमस्कार, मैं अनिल कुमार, घर सोनवर्षा। मैं 10वां वर्ग का संस्कृत का दूसरा पाठ अर्थ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है। आशा करता हूँ आप लोग पसंद करेंगे और यदि इसमें कोई सजेशन हो, त्रुटि हो तो आप हमें बताएंगे। तो प्रारंभ करते हैं। पाटलिपुत्र वैभवम, पटना का वैभव, पटना की शक्ति। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम अधारयत। बिहार राज्य की राजधानी नगर पटना सभी कालों में महत्वपूर्ण रहा है। अस्य इतिहासः सार्धसहस्रद्वय परिमितः वर्तते। इसका इतिहास लगभग 2500 वर्ष का है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीति क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यान आकर्षकम। यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक स्थल और औद्योगिक क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान आकर्षक हैं। वैदेशिकाः यात्रिणः मेगास्थनीस् फाहियान वेनसांग इत्सिंग प्रभृतयः पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्वस्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रुः। विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग इत्यादि पटना का वर्णन अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में किया है। पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्यः परिचयो वर्तते। इस पाठ में पाटलिपुत्र का सामान्य परिचय है। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमं पाटलिपुत्रम अनुगंगम वशत विचित्रम महानगरम बभूव। प्राचीन भारतीय नगरों में गंगा नदी के किनारे एक विचित्र और बहुत बड़ा शहर हुआ। तद विषय दामोदर गुप्तो नाम कवि कुटनीम ताखे काव्य कथयति। इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि कुटनीमत नामक काव्य में कहते हैं, अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम। है धरती के तिलक के रूप में सरस्वती का कुल गृह अर्थात विद्या का केंद्र रूपी महानगर। नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। पाटलिपुत्र नाम का, जो पुरंदर माने इंद्र, इंद्र के स्वर्ग से भी सुंदर है। इतिहासे सूर्यते यत, इतिहास में सुनते हैं कि गंगायाः तीरे बुद्ध काले पाटलिग्रामः स्थितः आसीत्। भगवान बुद्ध के समय में गंगा नदी के किनारे पाटलिग्राम स्थित था। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृतवः समागतः, जहाँ पे भगवान बुद्ध अनेक बार आए। तेन कथितम आसीत, वे कहते थे, यद कि ग्रामः अयम महानगरम भविष्यति, यह गांव बहुत बड़ा शहर होगा। किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात् सर्वदा आक्रांतम भविष्यति। लेकिन झगड़ा के, आग के एवं बाढ़ के भय से सदैव घिरा रहेगा, पीड़ित रहेगा। कालांतरेण पाटलिग्रामः एव पाटलिपुत्रम इति कथितः। समय बीतने के साथ पाटलिग्राम ही पाटलिपुत्र
कहा जाने लगा। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्ट आसीत् इति यूनान राजदूतः मेगास्थनीजः स्वसंस्मरणेषु निरूपयति। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, ऐसा यूनान राजदूत मेगास्थनीज अपने संस्मरण ग्रंथ में बताते हैं। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनः अशोकस्य समय सुतराम समृद्धम। इस नगर का वैभव प्रियदर्शी राजा अशोक के समय में अधिक समृद्ध था। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत। लंबे समय तक पटना का प्राचीन ज्ञान की जो परंपरा थी वह बनी रही। इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा पर मुख्य ग्रंथे सादरम स्मृति। ऐसा राजशेखर अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में आदर के साथ स्मरण करते हैं। अत्र उपवर्ष वर्षावीह पाणिनि पिंगलावीह व्याडीह वर रुचि पतंजलि ईह परीक्षिता ख्यातिम उपजगमु। यहाँ उपवर्ष वर्ष पाणिनि पिंगल व्याडी वररुचि पतंजलि इत्यादि विद्वानजन अध्ययन करके जग में विख्यात हुए। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराण आदिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। कतिपय प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पुराणों आदि में पटना का दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर भी प्राप्त होता है। अनेन ज्ञायते यत् इससे ज्ञात होता है कि नगरस्य अस्य समीपे पुष्पानां बहुलम उत्पादनम भवति स्म। इस नगर के नजदीक में फूलों का अधिक उत्पादन होता था। पाटलिपुत्रम इति शब्दः अपि पाटल पुष्पानां पुतलिका रचनाम आश्रित्य प्रचलितः। पाटलिपुत्र यह शब्द भी पाटल माने गुलाब, गुलाब के फूलों की गुड़िया के रचना के आधार पर प्रचलित हुआ है। शरत काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सवः इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलितः। शरद ऋतु में इस शहर में कौमुदी महोत्सव नामक महान समारोह गुप्त वंश शासन काल में बहुत ही प्रचलित था। तत्र सर्वे जनाः आनंदमग्नाः अभुवन। उसमें सभी लोग आनंद मग्न होते थे। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृशः एव समारोह दृश्यते। वर्तमान समय में दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही समारोह देखते हैं या देखा जाता है। काल चक्रवसाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्षसहस्र परिमितम जीर्णताम अनुभूतः। काल चक्र के कारण यद्यपि मध्यकाल में पटना लगभग 1000 वर्षों तक जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहा। तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस आदिषु लभ्यते। उसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों में मुद्रा राक्षस आदि में प्राप्त होता है। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जातः। मुगल वंश के समय में इस नगर का उद्धार हुआ। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सुतराम विकासो जातः। और अंग्रेजों के शासन काल में पटना का अत्यधिक विकास हुआ। नगरम इदम मध्यकाले एव पटना इति नामना प्रसिद्धि मगात। यह शहर मध्यकाल में
पटना के नाम से विख्यात हुआ। अयम च शब्दः पतनम इति शब्दात निर्गतः। पटना जो शब्द है वह पतन शब्द से निकला हुआ है। पतन का अर्थ बंदरगाह होता है। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी इति अद्यापि पूज्यते। नगर की पालना करने वाली देवी पटन देवी आज भी पूजी जाती है। संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते। बिहार राज्यस्य राजधानी च अस्ति। वर्तमान समय में पाटलिपुत्र बहुत बड़ा है और बिहार की राजधानी है। अनुदिनम नगरस्य विस्तारः भवति। आए दिन इस शहर का विस्तार हो रहा है। अस्य उत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। तस्या उपरि गांधी सेतु एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतु। गंगा नदी के ऊपर महात्मा गांधी सेतु एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल है। किम च और क्या रेल यान सेतु अपि निर्म्यमानो वर्तते। रेल पुल भी निर्माणाधीन है। नगरे अस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोलगृहम तारामंडलम जैविकोद्यानम मौर्जकालिक अवशेष महावीर मंदिरम इति एते दर्शनीया सन्ति। इस शहर में श्रेष्ठ संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोलघर तारामंडल चिड़ियाखाना मौर्जकालिक अवशेष महावीर मंदिर इत्यादि दर्शनीय स्थल हैं। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय पूजनीयम स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म स्थान गुरुद्वारा इति नामना प्रसिद्धम वर्तते। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के दशम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान जो गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है नामक पूजनीय स्थल है। तत्र देशस्य अस्य तीर्थयात्रिनः दर्शनार्थम आयन्ति। वहाँ इस देश के तीर्थयात्री दर्शन हेतु आते हैं। ना बंद करो। एवं प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति। इस प्रकार पटना प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव को धारण करता है। सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयम इति। और सबों का संकलित रूप से संग्रहालय के रूप में दर्शन करने योग्य है। पर्यटन मानचित्रे नगरम इदम महत्वपूर्णम। देखने योग्य स्थल के रूप में या पर्यटन मानचित्र में भी यह शहर अति महत्वपूर्ण है। अब ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।